राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुल देवी के बारे में बात करना चाहूँगी। ये कुल देवी की पूजा कब होती है और कब से ये प्रारंभ होती चली आ रही है, और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, इसकी पूजा कहाँ करना चाहिए, घर में करना चाहिए अथवा मंदिर में जाके करना चाहिए। अगर मंदिर में जाके करना है तो इसका क्या विधान है, और अगर घर में करना है तो कैसे करना चाहिए, आदि की जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो नवरात्र से पहले ही दे देना चाहिए, परंतु भूलवश मैं ऐसा नहीं कर सकी। चलिए ठीक है। तो कुल देवी जो है हमारी सनातन सभ्यता में आदिकाल से इनका पूजन होता चला है। जैसा कि और भी कई पूजा है जो कि अनिवार्य रूप से हमारी सनातन परंपरा में हमारे पूर्वजों के समय से ही चलता चला आया है। जैसे कुल देवी की पूजा है, इष्ट देव की पूजा है, पंचदेव की पूजा है, और आदि और भी कुछ परंपराएं हैं। जैसे पूर्वजों के लिए श्राद्ध है, आदि हमारे काल से ही हमारे जीवन में मैं देखती चली आ रही हूँ। तो आप सबको इसका जरूर पालन करना चाहिए। तो अगर हम कुल देवी की पूजा करना चाहें तो अमूमन इसकी पूजा नवरात्र में ही होती है, पर कुछ लोगों के यहाँ बाद में भी होती है। मतलब कि ये वार्षिक पूजा है और वर्ष में एक बार पूजा होती है। चलिए आइए, प्राचीन काल में तो जैसा कि आपने भारत में जो कि ग्रामीण प्रधान देश है, तो गाँव में ही अधिकतर लोग अपने परिवार सहित रहते थे। तो वो अपने घरों में, उनका बहुत बड़े घर होते थे, तो एक कोठरी बना देते थे, उसमें वो कुल देवी को स्थापित कर देते थे। तो वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं होती थी, एक चौरी सी मतलब चबूतरा का छोटा सा रूप बना के उसी की पूजा वर्ष में एक बार करते थे, और बाकी समय उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि सामूहिक रूप से पूजा होती थी, और सामूहिक पूजा में क्या होता था कि उनके जो कुल परंपरा से संबंधित जितने भी लोग होते थे वो वहीं आके पूजा करते थे। और पूजा करने के बाद जो है उसका प्रसाद जो बनाया जाता था वो बड़ी शुद्धता से बनाता था। घर की महिलाओं द्वारा ही बड़ी सात्विक भाव से इसको बनाते थे, और बनाने के बाद उसको पूजन किया जाता था। समय जैसे आगे बढ़ता गया तो उनके परिवार बढ़ते गए, और वो परिवार नौकरी व्यवसाय के चक्कर में गाँव से दूर भी चले गए, और कुछ ने अपने घर अलग बना लिए, क्योंकि सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते थे। परंतु उनका नियम था कि जब वार्षिक पूजा, ये कुल देवी की पूजा होती थी, तो घर में आकर ही पूजा करते थे, अलग अलग नहीं करते थे। तो आज भी चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पूर्वज जो हमारे परिवार के लोग, बड़े लोग हैं जो रह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें वहीं पर जाके पूजा करनी चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप घर में स्थापना नहीं अलग से करिए, बल्कि उनके सूक्ष्म रूप से उनका एक बार पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। सूक्ष्म का मतलब ये है कि आप दुर्गा देवी को ही अपना कुल देवी मान करके उन पे ही अपने घर के मंदिर में आप जो भी आप पूजा में सामान बना रहे हैं, जैसे कि अमूमन छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, हलवा बनता है, खीर बनती है, और कहीं कहीं गुलगुले और पुए वगैरह भी बनते हैं। जैसी जिसकी परंपरा हो उसको घर में बना के और छोटा सी अज्ञारी रूप में कर लेना चाहिए। परंतु अगर सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो इसको बहुत ही विशाल रूप में करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए कि जो स्थापित हमारी माँ है उन पे पंचोपचार विधि से पूजन करिए। उनको माँ को गुड़हल का फूल प्रिय है तो वो गुड़हल का फूल चढ़ाइए उन पे, और आपको नैवेद्य चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, और कोशिश करिए कि कम से कम उस दिन और रात, पूरे रात तक जो है उनका माँ का दिया जो हम देसी घी का, गाय का शुद्ध कर बनाया है, वो जलता रहे। तो इस तरह से, और उन पे श्रृंगार का सामान भी चढ़ाइए। और इस सामान को चढ़ाने के बाद आप जो पूजन सामग्री है तो अपने घर में ही आप आपस में ही आपने खाइए, मतलब बाहर किसी को नहीं देना है इसको। यहाँ तक कि जो विवाहिता बेटियां हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। और घर खान उसको पूजन सामग्री जो है वो हमें खुद ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो श्रृंगार सामग्री है वो हमारी घर की जो बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, बेटियाँ नहीं बहुएँ हैं, उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जो खाने की चीज़ें हैं वो खा लेना
लेना चाहिए और बहुत अधिक पूजन सामग्री वो जो नैवेद्य नहीं बनाना चाहिए, इतना ही बनाना चाहिए जिसमें कि इस्तेमाल हो सके। और अगर बच रहा है तो आप गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के कहते गाय के थन में जो स्तन होते हैं उसमें माँ कुल देवी का वास होता है, और गाय में के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, परंतु गाय के स्तन में कुल देवी का ही स्थान होता है, इसलिए गाय को हम खिला सकते हैं। और ये सब करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। परंतु अगर हम घर में ना करके बाहर जाके मंदिर में करते हैं पूजा, जैसे कुछ लोगों के कुल देवी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे किसी किसी की देवी कैला देवी भी है, मनसा देवी है, कुल देवी है। अगर मंदिर में जाके आप पूजा करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, घर से जब चले तो घर में एक उनके नाम का दिया जला करके और उनसे आज्ञा लेके कि हम माँ आपके पास आ रहे हैं। तो इससे क्या होता, माँ इंतजार करती हैं कि हमारा भक्त हमारे घर के जो परंपरा के जो हमारे पुत्र है, हमारी जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो हमें आ रहे हैं, तो इंतजार करती हैं। और इंतजार करने के बाद वहाँ पे घर से ही बना के ले जाना चाहिए। जो मंदिर के बाहर जो सब मिष्ठान मिलता है उससे हमें माँ को नहीं अर्पित करना चाहिए, घर में शुद्ध बना करके और वहाँ पे आपको पूजा करने के बाद आपको घर वापिस आ जाना चाहिए। और उनकी स्तुति वंदना के लिए तो एक इनका कुल देवी का स्त्रोत भी है, जो कि आपको यूट्यूब में चाहेंगे तो मिल जाएगा। और अगर आप उतना पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है इस तरह से बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कुल देव्या रूपेण संस्था नमस्तस्यो 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 नमो नमः। ऐसा करके आप उनकी स्तुति वंदना करिए और आरती करिए, क्षमा प्रार्थना करिए। और उसके पहले आपको नारियल की एक बलि भी देना चाहिए, और उस बलि को देने के बाद उसका प्रसाद जो है आपस में भी बांट लेना चाहिए, और थोड़ी सा हवन भी कर लेना चाहिए इसके पहले। इसको सब करने के बाद क्षमा प्रार्थना करके आपको पूजा को अगले वर्ष के लिए का वादा करते हुए पूजा को विराम दे देना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो रहा। आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।